क्या आपकी अंडा बिरयानी ठीक से बनती नहीं है बाकी बिरयानी की तरह, जैसे चिकन और मटन बिरयानी की तरह? तो इस वीडियो में मैं आपको अंडा और आलू की बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ, वो भी सादे चावल से। अस्सलाम वालेकुम। फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के एबीसीडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ हिना। आज के किचन में ना ये अंडा बिरयानी बनने वाली है। एक बार मेरे तरीके से जरूर से बनाकर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए या आपको इस रेसिपी से जरा सा भी कुछ सीखने को मिले तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज की जो अंडा बिरयानी की रेसिपी है, इसमें 7 से 8 लोग आराम से खा सकते हैं। पूरा मेजरमेंट दिया है, पूरी तरीका बताया है, आप आसानी से इसे एक ही बार में परफेक्ट बना सकते हैं। अंडा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अंडे उबाल कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं 7 लोगों का मेजरमेंट ले रही हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने 7 अंडे लिए हैं। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ज़्यादा मतलब 10 तक लेना है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो इस तरह से सबसे पहले उबले हुए अंडे को हमें छेद बना कर लेना है। यहाँ पे चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद बस पाव चम्मच के करीब यहाँ पे हल्दी डाल कर लेनी है, पाव चम्मच के करीब नमक डाल कर लेना है, और फिर साथ में यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालना है, अच्छे कलर के लिए और टेस्ट के लिए भी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। जैसे कि यूँ कहो कि हमें यहाँ पे अंडे को कुछ देर के लिए मैरिनेट करके रखना है। चम्मच की सहायता से, हाथ की सहायता से, या फिर इस तरह से इसे मैरिनेट करके लेना है। तो यहाँ पे हमें और कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, बस अब हम इसे ढककर साइड में रख देंगे। अब सेम इसी की तरह आलू को भी हमें मैरिनेट करके रखना है। आप चाहे तो अलग कर सकते हैं या फिर उसी में आलू को भी उबाल कर लिया है, और यहाँ पे मैंने दम आलू के आलू यूज़ किए हैं। आप चाहे तो सादे आलू जो बड़े वाले होते हैं उसमें से 4 या फिर 2 हिस्से करके ले सकते हैं। अब उन्हें साइड में रखा है, तब तक हम प्याज को फ्राई करके लेंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी यानी कि मैंने 200 ग्राम तेल ली हूँ। तेल जैसे ही गर्म होता है यहाँ पे प्याज लेंगे। तो यहाँ पे मैं जो प्याज ले रही हूँ, आप क्वांटिटी में मेजरमेंट लेने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, और वज़न से देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम प्याज लिए हैं। और प्याज को आप गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक हमें इसे फ्राई करके लेना है, गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए। तो देखिए यहाँ पे प्याज को परफेक्ट फ्राई करने का तरीका जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसका वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सारी डिटेल बताई है। तो चलिए अब इसे फ्राई करके लेते हैं। जब तक प्याज फ्राई होती है तब तक हम यहाँ पे मसाला भी बना कर लेंगे। तो यहाँ पे ली है एक मिक्सी जार में डालेंगे 1 मुट्ठी के करीब लहसुन, 1 मुट्ठी के करीब अदरक, और उसी के साथ यहाँ पे डालेंगे धनिया पत्ती। धनिया पत्ती का इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं या फिर इसी के साथ। तो यहाँ पे जो मैंने धनिया पत्ती ली है थोड़ी सी डंठल के साथ ली है। भुना हुआ सूखा नारियल लेना है 1 से 2 चम्मच। आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बारीक पीस कर लेंगे, पानी डालकर अगर ज़रूरत हो तो। मसाला बनाते हुए प्याज फ्राई करने के लिए रखा है, ये भूल मत जाना। तो देखिए यहाँ पे मसाला भी बन गया है, और मसाला थोड़ा सा दरदरा पीस कर लेना है अंडा बिरयानी बनाते वक्त। प्याज भी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसे भी निकाल कर लेंगे। अंडे और हमने यहाँ पे आलू को मैरिनेट करने के लिए रख दिया था, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी के साथ। अब उसे यहाँ पे निकालेंगे और गरम तेल में डालकर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करके लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो मैंने आलू की क्वांटिटी ली है वो भी 7 से 8 ली है। आप अपने चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई पे रख के इसे ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में आने तक फ्राई करके लेना है, बस 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। तो देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की परत आई हुई है। अब उसी तरह से यहाँ पे अंडों को भी हल्का सा फ्राई करके लेना है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अंडा बिरयानी बनाते वक्त इस तरह से अंडों को फ्राई करने की वजह से इसके ऊपर जो भी परत आती है ना, वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बस ध्यान रखना है कि उसे ज़्यादा ही कलरफुल नहीं बनाना है, बस हल्का सा तेल में फ्राई करना है और फ़ौरन ही निकालना है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करते हुए। चलिए तो अब इसे भी निकाल कर लेते हैं। बचे हुए उसी तेल में अब हम गरम मसाले डाल कर लेंगे, खड़े मसाले जैसे कि 3 से 4 तेज़ पत्ते ले सकते हैं, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। बस इन्हें हल्का सा भून कर लेना है, क्योंकि हमने इसे गरम तेल में डाला है। जैसे ही मसाले हल्के से भून कर होते हैं, अब हम यहाँ पे डालेंगे टमाटो प्यूरी। तो यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ के 4 टमाटो लिए थे, इन 4 टमाटो की प्यूरी बना कर ली थी। और अब इसे तेल में डालते ही ना कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए भून कर लेना है। जब तक इसके सरफेस के ऊपर तेल रिलीज़ नहीं होता तब तक हमें कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। तो देखिए इस तरह से टोमेटो प्यूरी अच्छे से भूनकर हो गई है, सरफेस के ऊपर तेल भी रिलीज़ हुआ है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे हरा मसाला जो हमने अभी अभी पीस कर लिया है। सारा मसाला डाल कर लेंगे और फिर से इसे गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखते हुए भून कर लेंगे। और ये मसाला अच्छे से भूनकर होना चाहिए, अच्छी खुशबू आनी चाहिए, उसी के साथ फिर से तेल रिलीज़ होना चाहिए।
जैसे ही मसाला अच्छे से भुनकर होता है, अब हम इस वक्त डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बड़े वाले 2 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये घर की बनी लाल मिर्च पाउडर है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से भूनकर हो गए हैं, साइड से तेल भी रिलीज़ हो रहा है, मसालों में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम डालेंगे जो फ्राई किए हुए प्याज है ना, प्याज डाल कर लेंगे। थोड़े से प्याज हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और 1 कटोरी के करीब प्याज हम इस मसाले में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। थोड़ी सी धनिया पत्ती का इस्तेमाल हमने मसाले पीसते वक्त किए थे। अब थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़ा सा पुदीना मैंने बारीक कट करके लिया है और इसमें डाल कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को चीरा लगाकर डाला है। अगर आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं अगर तीखा पसंद नहीं है तो। अब यहाँ पे बिरयानी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए घर का बना हुआ बिरयानी मसाला डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे। गैस की फ्लेम लो पे रखेंगे और 1 छोटी कटोरी दही डाल कर लेंगे। दही की जगह आप यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इस स्टेज पे डालेंगे आलू और अंडे और अच्छे से मिक्स करके लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर 1 टेबलस्पून यहाँ पे नमक डाल कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे हल्का सा पानी डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। ग्रेवी कितनी थिक चाहिए, कितनी पतली चाहिए, ये चेक करना है हमें। तो अंडा बिरयानी बनाने के लिए थोड़ा सा मसाला ज़्यादा लगता है, तो इस तरह से हमें गाढ़ी वाली ही ग्रेवी बना कर लेनी है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो ध्यान रखिए इसी के बीच हमें चावल भी पकाने के लिए रख देना है। जब तक ग्रेवी पकती है चावल के पानी का भी उबाल आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना अच्छे से मैनेज होनी चाहिए। तो ये लीजिए यहाँ पे ग्रेवी भी बन गई है और उसी के बीच मैंने चावल उबालने के लिए पानी रख दिया था। तो यहाँ पे पानी उबालने के लिए मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो पतीला भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे पानी में डालेंगे 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और 2 छोटी इलायची। जितना हमने ग्रेवी बनाने के लिए खड़े मसाले लिए थे ना, उतने ही यहाँ पे चावल उबालने के लिए लेना है और 1 किलो के लिए 1 मुट्ठी नमक लेना है। और उसी के साथ यहाँ पे मैं विनेगर का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब। आप चाहें तो यहाँ पे नींबू भी डाल सकते हैं। अब गैस की फ्लेम हाई पे रख के हमें चावल के पानी को उबाल आने देना है और 2 बूंदे हमें यहाँ पे तेल की डालनी है, जिसकी वजह से चावल खिले खिले बनेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई लंबे वाले चावल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने डेली यूज़ के चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल कोई भी हो, तरीका सिर्फ आप यही वाला यूज़ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने टेस्ट के लिए 2 हरी मिर्च भी डाली हूँ और पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। और पानी जैसे ही उबलता है बस मैंने चावल को यहाँ पे सिर्फ धो कर लिया है, मैंने कोई भिगाने के लिए नहीं रखा था। और ये चावल पुराने वाले चावल हैं। सारे चावल को डाल कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि ये तले में जाकर चिपक जाते हैं। अब फिर से चावल के पानी को उबाल आने देंगे। तो देखिए चावल के पानी का उबाल आ रहा था तो ऊपर का पानी मैंने निकाल कर ले लिया क्योंकि यहाँ पे कढ़ाई छोटी थी। तो देखिए अब यहाँ पे ना चावल को छान कर लेंगे, पानी को अलग करके लेंगे और चावल को अलग करके लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको चावल बता रही हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। चावल चेक करते वक्त चावल की सिर्फ इस वक्त ना 2 से 3 छोटे टुकड़े होने चाहिए, इतना ही हमें चावल को पका कर लेना है। जिस कढ़ाई में मैंने ग्रेवी बनाई थी उसी कढ़ाई में आप यहाँ पे मैं चावल को दम दे रही हूँ। तो ध्यान रखिए चावल को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अगर चावल को ओवर कुक करेंगे तो चावल की बिरयानी जो बनेगी खिली खिली नहीं बनेगी। बस चावल के 2 से 3 टुकड़े होने चाहिए और बाकी के चावल दम में ही अच्छे से पक जाएंगे। तो फर्स्ट लेयर हम चावल की लगाएंगे। तो चावल को यहाँ पे अच्छे से फैला कर लेना है। ध्यान रहे बराबर से क्वांटिटी में चावल की लेयर आनी चाहिए, कोई पतली या कोई मोटी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेश धनिया पत्ती और पुदीने को कट करके लिया था वो डालेंगे, थोड़ी सी प्याज डालेंगे, फिर डालेंगे यहाँ पे हम आलू और अंडे की जो ग्रेवी बना कर ली है वो ग्रेवी डालकर अच्छे से फैला कर लेंगे और आलू को भी इसी में डालेंगे। तो अंडा बिरयानी बनाते वक्त आप चाहे तो अंडे इसी में भी डाल सकते हैं या फिर आप टॉप में भी रख सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप किसी को परोसेंगे तो अंडे टूट सकते हैं, इसीलिए जो भी अंडे हम डालेंगे टॉप में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आलू को डाल कर लिया है। सेकंड लेयर के बाद अब हम यहाँ पे फिर से चावल डालेंगे। तो जो भी कुछ बचे हुए चावल है वो सारे चावल को डालकर अच्छे से फैला कर लेंगे। चावल डालने के बाद फिर से प्याज डालेंगे, धनिया पत्ती और पुदीना डालेंगे और साथ ही कलर डालेंगे। अगर आपको कोई कलर पसंद है तो वो फूड कलर डाल सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी खाने का असली मज़ा तो कलरफुल में ही है। तो यहाँ पे मैं येलो फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिखने में कितनी मज़े की लग रही है। तो अब यहाँ पे जो भी अंडे हमने उबाल कर ग्रेवी में डाल कर लिए हैं, सारे अंडों को हम इस तरह से टॉप में डालेंगे और ढक्कन लगाकर इसे
5 से 10 मिनट के लिए गैस की फ्लेम मीडियम रखते हुए दम पर रखेंगे। दम की जो भाप होती है ना, वो बहुत ही कड़क और अच्छी आनी चाहिए, तब तक हमें इसे दम पर रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाल मिर्च भी डालकर रखी थी, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ना इसे आप चाहे तो स्मोक भी दे सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा मज़े की, टेस्टी, बारीक चावल की यहाँ पे अंडा और आलू की बिरयानी बनकर तैयार है। आप इसे मेरे तरीके से ज़रूर से बनाकर देखिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए।